माया के सूक्ष्म रूप भी होते हैं, उसके स्थूल रूप भी होते हैं, बड़ी माया भी, मोटी माया भी होती है जो सहज पहचान में आ जाती है, लेकिन कुछ बड़ी बहुत ही बारीक उसके स्वरूप होते, सूक्ष्म स्वरूप होते हैं, जो ऐसे साधारण दृष्टि से देखने पर दिखला ही नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं लोगों को आता कि क्या हो रहा है। तो मोटी माया सब तजे, झीना तजा न जाए, सुर नर मुनि पीर औलिया, ये झीना सबको खाए, ये झीनी माया सबको खा जाती है। साहब कहते हैं गृह तजे तो मढ़ी बनावे, उदय अस्त दय फेरी, और कुटुंब तजे शिक्षा का चाहे मन माया ने घेरी। देखिए, जिसे हम सन्यासी कहते हैं, त्यागी कहते हैं, विरक्त कहते हैं, बैरागी कहते हैं, भाई इसने अपने घर का त्याग किया, इसने घर छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया, कुटुंब परिवार त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, बाल बच्चों का त्याग कर दिया, ये तो बड़े त्यागी हैं, ये तो बड़े सन्यासी हैं, ये तो बैरागी हैं, विरक्त। यही तो हमारी कमजोरी, यही तो हम चूक जाते हैं। वो झीनी माया जो सूक्ष्म माया, उसे हम देख नहीं पाते, उसे तो संत ही देख पाते हैं, सदगुरु देख पाते हैं, क्योंकि सदगुरु की दृष्टि बड़ी बेधक दृष्टि होती है। जैसे एक्सरे की मशीन, वो इस हाड़, ये चमड़े और मांस के अंदर जो हड्डी है उसका भी फोटो खींच लेती, उसको देख लेती हड्डी में क्या है। बड़ी बेधक दृष्टि होती है संतों की, सदगुरु की। इसलिए साहब कहते हैं, साहब देख रहे हैं, हम नहीं देख पाते, लेकिन साहब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गृह तजे तो मढ़ी बनावे, उदय अस्त दय फेरी, और कुटुंब तजे शिक्षा का चाहे मन माया ने घेरी। हम कहते हैं इन्होंने घर छोड़ दिया, घर का त्याग छोड़ा तो बहुत थोड़ा सा, लेकिन पकड़ा कितना। और साहब कहते हैं कुटुंब तजे शिक्षा का चाहे मन माया ने घेरी। कुटुंब परिवार का, बाल बच्चों का त्याग कर दिया। और किस ग्रंथ में लिखा है, किस साहित्य में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, किस संत ने कहा है, किस महान पुरुषों ने कहा है कि घर का त्याग करो, कि बाल बच्चों का त्याग करो, कि पत्नी का त्याग करो? मैंने तो किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, मैंने किसी महापुरुष की वाणियों में यह नहीं सुना कि किसी महापुरुष ने, किसी संत ने कहा हो कि घर का त्याग करो, कुटुंब परिवार का त्याग करो, पत्नी का त्याग करो। मैंने नहीं सुना। मैंने तो सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, महापुरुषों से सुना है, काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मद का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, ये जो बुराइयां हैं, ये जो विकार है, इनका त्याग करो। घर का त्याग करो, ये मैंने नहीं सुना। साहब तो कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले को घर लावे। साहब कहते हैं ऐसा कोई भूल से घर बार छोड़ के चला भी गया हो, उसको भी जो समझा बुझाकर घर वापस लाए, वो मुझे भाता है। जो घर छोड़कर चला जाए वो मुझे नहीं भाता। साहब कहते हैं अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले को घर लावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन को नहीं जावे। अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले को घर लावे। भोग और जोग सब घर में है। भोग और जोग घर में रहने की और आश्रम में, जंगल में रहने की अवस्था का नाम नहीं है। और देखिए साहब ने यह भी कहा है, कुछ लोग पत्नी का त्याग करके कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी, विरक्त हैं, बैरागी। उनके लिए भी साहब कहते हैं कि नारी, एक नारी को तो तुमने छोड़ लिया, लेकिन अपने साथ तुम कितनी नारियां लिए बैठे हो। यार फकीर तू रमा किस ख्याल में। कितना मजाकिया लहजे में साहब कह रहे हैं। देखो, कुछ लोग पत्नी का त्याग करके कहते हैं हम ब्रह्मचारी हो गए, हम त्यागी हो गए, हम विरक्त हो गए, हम बैरागी हो गए। तो साहब उसे छेड़ते हैं, सदगुरु कबीर साहब
छेड़ते हैं, छेड़ कर कहते हैं, मजाकिया लहजे में कहते हैं, जैसे कोई लंगोटिया यार हो, यार यार फकीर तू रमा किस ख्याल में। 5-25 संग 3 नारी, एक को छोड़ 33 तेरे संग में, एक नहीं क्या तकसीर पारी। जा कारण भर मत फिरे वही से होएगा नरक भारी। पहले छोड़ 33, फिर छोड़ घर की प्यारी। यार फकीर तू रमा, तू किस ख्याल में रमा, तू क्या सोचकर बैठा है कि एक पत्नी का, घर की नारी का त्याग कर दिया तो तू बैरागी हो गया, फकीर हो गया। एक को तो छोड़ दिया लेकिन 33 तो लिए बैठे। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 नाड़ियां। एक नारी का तो त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, लेकिन 33 नारी को तो तू साथ लिए फिर रहा है। तो ये क्या त्याग हुआ, कैसे तू बैरागी हुआ, कैसे तू फकीर हुआ। यार फकीर तू रमा, तू किस भूल में पड़ा है, तू किस भ्रम में पड़ा कि एक पत्नी को छोड़कर मैं बैरागी हो गया, त्यागी हो गया। एक पत्नी को तो छोड़ दिया लेकिन 33 तो लिए फिर रहा है मेरे भाई। 5-25 संग 3 नारी, एक को छोड़ 33 तेरे संग में, एक नहीं क्या तकसीर। एक उसे एक बेचारी नहीं तेरा क्या बिगाड़ लिया था कि तूने उसका त्याग कर दिया। 33 तो तू साथ लिए चल रहा है और इसी से तेरा नरक भारी पड़ेगा। कबीर या ख्याल को ना बद, साहब कहते हैं कबीर या ख्याल को ना बद, पहले छोड़ 33 तब छोड़ घर की नारी। अगर छोड़ना ही है तो पहले जो 33 लिए तू घूम रहा है उसको छोड़, उसके बाद भले तू अपने घर की पत्नी को छोड़ देना। तो 5-25 संग 3, ये 5 तत्वों से शरीर बना है और 5 तत्व की 25 प्रकृति, 5 और 25 हो गए 30 और ये 3 नारियां हो गए 33। तो ये जो शरीर का मोह है इसे तो कोई छोड़ नहीं पाता। और नारी को छोड़ दिया और कह रहे हैं हम बैरागी हो गए। कैसे बैरागी हो गए मेरे भाई। तो किसी संत ने, किसी महापुरुष ने नहीं कहा है कि घर का त्याग करो, कि बाल बच्चों का त्याग करो, कुटुंब परिवार का त्याग। कहा गया है जरूर, क्या कहा गया, काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, जो मन के विकार हैं उनका त्याग करो। बाल बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो वो चाहे देवी देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे ऋषि मुनि हो, ये माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। किसी न किसी रूप में उसने सबको फांस कर रखा हुआ है। और जब तक हम माया के बंधनों को नहीं तोड़ते हैं, हम अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। घूम घूम कर वहीं रह जाएंगे, हमारा जीवन बीत जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, पहुंचेंगे हम कभी नहीं। तो जरूरत यही है कि हम विवेक की आंखों को खोलें, और विवेक की आंखें खुलती है संतों की संगति से। संतों की संगति में जब हम जाते हैं या गुरु के, सदगुरु के शरण में जाते हैं, तो वहां जो सत्संग हमें मिलता है, जो चर्चाएं हम सुनते हैं, उसे सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है। उनके सत्संग से हमारा सोया हुआ विवेक जागता है, क्योंकि संत झंझोड़ते हैं अपने सत्संग से, अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से, अपनी शिक्षाओं से सोए हुए आदमी के सोए हुए विवेक को झंझोड़ कर जगाते हैं। जब आंख खुलती तब एक जागृति आती। जब विवेक की आंखें खुल जाती हैं तो हम सब कुछ देखने लगते हैं कि कहां कहां बंधन है, कहां कहां हम किस ढंग से बंधे हैं। जब देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो एक एक बंधन को खोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जब बंधन को खोलकर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी मंजिल की ओर, अपने मंजिल के नजदीक पहुंचने लगते हैं। और दृढ़ता पूर्वक, पूरी निष्ठा से, लगन से ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। संतों के साथ गुरु के शरणागत होकर, सदगुरु के शरण में आकर, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके, उसका पालन करते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे और माया के एक एक बंधन को तोड़ते हुए आगे चलते रहे। तो आखिर में एक दिन हम अपने मंजिल में पहुंच ही जाते हैं। तो लगन चाहिए, लगन।
इस तरह की लगन हो। एक तो जागृति चाहिए कि इस तरह के सत्संग में आकर संतों के दर्शन और सत्संग को प्राप्त करके अपने विवेक को जगाएं, विवेक को जगाएं और गुरु के शरण में, सदगुरु के शरण में जाकर उनके बतलाए हुए मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे चलते हुए माया के तमाम बंधनों को तोड़कर इस संसार से बाहर निकल जाए, अपने घर को वापस लौट जाए। तो इसके लिए लगन चाहिए और लगन ही नहीं लगा पाते। इसीलिए साहब ने कहा, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिन काज न सरिह, जीव परले तर जाए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगाना ही कठिन है। तो लगन लगाएं और बहुत दृढ़ता पूर्वक। तो बहुत से साहब ने उदाहरण, दो दल आन जुरे जब सम्मुख सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक होए गिरे धरनी पर खेत छाड़ नहीं जाए। ऐसी लगन होनी चाहिए। भले जब दो दल युद्ध होता है, दो दल आके जब आमने सामने हो जाते हैं, तो जो सूरवीर होते हैं वो पीठ दिखाकर भागते नहीं, भीड़ जाते हैं। भले ही कट जाएं, टूक टूक होए गिरे धरनी पर, टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाएं, लेकिन खेत छाड़ मैदान छोड़कर नहीं भागते। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए। मृगा नाद शब्द का प्रेमी, नाद सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण देत है, तनिको न मन में डराई। मृगा है जो नाद शब्द का ढोल बजता है तो उसकी आवाज में मस्त हो जाता है, और इतनी लगन होती है उस ढोल की आवाज तक पहुंचने में कि वो चला जाता, शिकारी ढोल बजाते रहते, वो उनके पास चला जाता है, शिकारी पकड़ के उसको मार, जान चली जाती है, लेकिन उसकी लगन ऐसी होती है कि पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता रहे। लगन के साथ वो ढोल की आवाज, नाद शब्द सुनने को बढ़ता जाता है। स्वाति बूंद को रटत पपीहा, पिया पिया रटलाए, प्यासे प्राण जाए क्यों नाज हो और नीर नहीं भाई। ऐसी लगन चाहिए। लेकिन यहां हमारी हालत क्या है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ऐसे गुरुमुखी लोग कि चलो वो नहीं आया तो किसी उसको बुला लेते हैं, वहां चले जाते हैं, ये नहीं आ रहे तो उसको उसके पास। ये लगन तो लगा ही नहीं। फिर ये तो आवारगी हो गई कि आज उसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। तो साहब हमारे पिया हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे मालिक हैं। बाजा बाजे रहित का परा नगर में शोर, सदगुरु खसम कबीर हैं, मोहे नजर ना आवे। धनी धर्मदास साहब कहते हैं, बाजा बाजे रहित का परा नगर में शोर, सदगुरु खसम कबीर है, मोहे नजर ना आवे। हमारे खसम, हमारे पिया, हमारे मालिक तो सदगुरु कबीर हैं, और हम एक पतिव्रता रहें, एक निष्ठ रहें, सदगुरु के शरण में लगन लगाकर रहें। लेकिन नहीं, आज यहां तो कल वहां, तो परसों वहां, परसों वहां। इधर सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, उधर मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, उधर देवी देवताओं के चक्कर में भी पड़े हैं, उधर और कुछ भी कर रहे हैं, उधर बैगा ओझा के पास भी जा रहे हैं, झाड़ फूंक भी करवा रहे हैं। क्या है? तो सदगुरु को हमने अपना मालिक माना है, वो हमारे पिया है, तो एक पतिव्रता हमें होनी चाहिए। सुहागिन की यही तो मर्यादा होती कि एक पतिव्रता रहे। स्वाति बूंद को रटत पपीहा, पिया पिया रटलाई, प्यासे प्राण जाए क्यों नाज हो और नीर नहीं भाई। प्यास से मर जाए लेकिन वो दूसरा जल ग्रहण नहीं करती। स्वाति नक्षत्र में जो बूंद टपकती उसी को वो धारण पिएगी और उससे प्यास बुझाएगी। भले प्यास मर जाए लेकिन और नीर नहीं भाई, कोई दूसरा पानी नहीं पिएगी, कोई दूसरा जल नहीं पिएगी। तो ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए, तब तो हम अपने निज लोक को पहुंचेंगे। तो लगन लगाओ, लगन लगे बिन काज न सरिह, जीव परले तर जाए। तो साहब कहते हैं, अमरापुर से आया बंदे, अमरापुर को जाना है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी लगन लगाना है।
तो अमरपुर से आए इस संसार रूपी भूल भुलैया में यहां आकर भटक रहे हैं। अब ऐसी लगन लगाओ कि वापस अपने अमर लोक को चले जाएं। अमरापुर से आया बंदे फिर अमरापुर को जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है, ऐसी लगन लगाना है। ये संकल्प लेकर हम यहां से जाएंगे। ये परम प्रतापी बाला पीर साहब का स्थान है। हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं, तो सदगुरु के शरण में आकर अगर हमने अपना जीवन सफल नहीं बनाया तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। और ऐसे पवित्र स्थल पर आकर जो परम पूज्य पंत श्री हजूर बाला पीर साहब की कर्म भूमि तपो स्थली यहां आए हैं, तो यहां संकल्प लेकर जाए कि हमें ऐसी लगन लगाना है कि जहां से हम आए वापस वहीं हमें जाना है, अपने घर को जाना है। और जब तक लगन नहीं लगाएंगे तब तक इस संसार में भटकते रहेंगे। तो ये फैसला आपको करना है, हमको करना है, सबको करना है। कोई दूसरा ये फैसला नहीं कर सकता है। ये सबकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। इस काम का ठेका दूसरे, सबको अपना निर्णय खुद लेना है कि इस संसार में ही हमें भटकते रहना है कि वापस अपने घर जाकर परम शांति को, परम सुख को प्राप्त करना है, परम आनंद को प्राप्त करना है। ये तय करना होगा, यहीं करना होगा और अभी करना होगा। ये कल परसों की बात नहीं हो सकती है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। जो करना है अभी करना है, अभी। भूत भविष्य को देव बहाई, वर्तमान में रहो समाई। क्योंकि हमारे पास सिर्फ वर्तमान है। भूत निकल गया, भूतकाल निकल गया, भविष्य अभी हमारे हाथ आया नहीं और कोई गारंटी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई इसका दावा नहीं कर सकता है। हमारे पास है तो अभी है। और ये जो कब करेंगे साहब, इस काम को कब करें, ये जो कब कब की बातें करते हैं ना, ये अब को टालने की तरकीब है। वो अभी नहीं करना चाहता। ये जो कब 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 जो करते रहते हैं ना, कब करें इस काम को, कब कब क्या, कब कभी आता है। जो है अभी है, अब है, अभी करना है। अभी के अलावा हमारे पास और कोई समय नहीं है। ना भूत है ना भविष्य है, हमारे पास सिर्फ वर्तमान है। और जो करना है अभी करना है। तो अभी निर्णय लेना पड़ेगा, अभी आपको संकल्प लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो कहना सुनना तो बहुत हो गया, अब निर्णय लेने का समय आ गया। तो निर्णय ले लो और लगन के साथ ऐसी लगन लगाओ कि जहां से आए हो वहां पहुंच जाओ। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी। आप लोगों ने मुझे बहुत समय प्रदान किया। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहब। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार
फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।